इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ट्वाइस और ओवरहाउल को देखते हैं। यहाँ वो लीग ऑफ विलन से मिलने जा रहे होते हैं। उसके बाद हम अगले ही सीन में ओवरहाउल को लीग ऑफ विलन के सामने देखते हैं। उसे देखकर शिगाराकी बोलता है, ट्वाइस तुम अपने साथ एक बड़ी मछली लेकर आए हो। इस पर ओवरहाउल कहता है, अच्छा बड़ी मछली, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये बहुत अजीब था। फिर मैग ने शिगाराकी से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों बोला, क्या ये बंदा फेमस है? इस पर शिगाराकी जवाब देता है, मास्टर ने मुझे इसकी फोटो दिखाई थी और ये याकुजा है जो शी हाज़ाकाई का हेड है। फिर मैग ने ओवरहाउल पर हंसते हुए बोलता है, शी हाज़ाकाई जो सेकंड नंबर की क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कभी इस जैसे से नहीं मिला और ये मुझे बहुत डेंजरस लग रहा है। उसके बाद कंप्रेस ओवरहाउल से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम भी ऑल माइट की रिटायरमेंट से एक्साइटेड हो? जिस पर ओवरहाउल कहता है, ये अच्छा हुआ वो रिटायर हो गया, पर मैं ज्यादा खुश ऑल फॉर वन से हूँ। वो डार्क एम्परर था जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड को अपने अंडर कर रखा था और मेरी जनरेशन के लोग उसे अर्बन लेजेंड मानते हैं, लेकिन पुराने लोग उसे डरते थे उसके मरने के बाद भी। और अब ऑल माइट ने वन फॉर ऑल को हरा दिया है, इसके साथ ही वो रिटायर हो गया है। तो सही शब्दों में बोलूं तो अब दोनों साइड के पास कोई लीडर नहीं है, तो अब कौन अगला लीडर होगा? इस पर शिगाराकी बोलता है, अगर तुम्हें पता है मेरे मास्टर कौन है, उसके बाद भी तुम ऐसा सवाल पूछ रहे हो, क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? अब मैं अगला लीडर हूँ, अभी मैं विलन्स को ढूंढ रहा हूँ और हमारे नंबर जल्दी इंक्रीज हो जाएंगे और इसके साथ ही हम हीरोज को क्रश कर देंगे। ये सुनकर ओवरहाउल बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तब शिगाराकी कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम हमें ज्वाइन करने नहीं आए हो? फिर ओवरहाउल कहता है, बिना प्लान के कोई भी गोल अचीव नहीं किया जा सकता है, और अगर तुम मुझे बिना प्लान के लीड करोगे तो मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? चलो ये बताओ, तुम्हारे नंबर इंक्रीज होने के बाद तुम क्या करोगे? वैसे भी तुम्हारी टीम में हीरो किलर स्टेन, मस्कुलर और मूनफिश जैसे स्ट्रॉन्ग विलन थे, पर फिर भी तुम हार गए। मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं था उन्हें कैसे यूज करना था। तुम तो यहाँ 10 लोगों को मैनेज नहीं कर सकते और तुम बात करते हो फोर्स को इंक्रीज करने की। तुम्हें एक प्लान चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, और वो प्लान मेरे पास है। मैं आज यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे लीग ऑफ विलन को ज्वाइन करना था। तब शिगाराकी बोलता है, ट्वाइस लोगों के बिना इंटेंशन जाने उनको यहाँ मत लाया करो। ओवरहाउल शिगाराकी के बाद बीच में काटते हुए बोलता है, मुझे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा चाहिए, पर कोई भी मुझ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर तुम मुझे ज्वाइन करते हो तो तुम्हारी अच्छी इमेज की वजह से लोग मुझ पर इन्वेस्ट करेंगे, तो अब तुम मुझे ज्वाइन कर लो और मुझे बना लो अपना लीडर। इस पर शिगाराकी कहता है, चल निकल इधर से। तभी मैग ने ओवरहाउल की तरफ अटैक करने को बढ़ता है, पर ओवरहाउल उसे अपने हाथ से टच करता है, जिससे मैग्ने की बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। ये देखकर लीग ऑफ विलन शॉक्ड हो जाते हैं। फिर ओवरहाउल कहता है, तुम लोगों ने पहले अटैक किया था। उसके बाद कंप्रेस ओवरहाउल की तरफ जंप मारता है, पर तभी कंप्रेस को एक बुलेट लगती है और फिर कंप्रेस कहता है, मेरा कोर काम नहीं कर रहा है। फिर ओवरहाउल कंप्रेस के हाथ को टच करता है और उसका हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी शिगाराकी ओवरहाउल की तरफ अटैक करने जाता है, पर उस पर भी कोई बुलेट से अटैक करता है, लेकिन शिगाराकी उस बुलेट को डॉज कर लेता है, जिसे देखकर ओवरहाउल शॉक्ड हो जाता है और शिगाराकी ओवरहाउल को टच करने वाला होता है। तभी उसके सामने ओवरहाउल का एक बंदा आ जाता है, पर शिगाराकी के टच करने की वजह से वो बंदा डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वहाँ ओवरहाउल की टीम आ जाती है। फिर ओवरहाउल अपने टीममेट को बोलता है, तुम लेट हो। इस पर उसका टीममेट बोलता है, मैंने एक शॉट मिस कर दिया था, लेकिन हमें पता चल गया ये बुलेट बहुत जल्दी असर करती है। उन्हें देखकर ट्वाइस कहता है, ये किधर से आ गए, हमें तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा था। तब शिगाराकी कहता है, इनमें से किसी के पास ट्रैकिंग क्वार्क होगा। फिर ओवरहाउल कहता है, मुझे पता है इस तरह के फैसले इतनी जल्दी लेना मुश्किल है और हमें एक दूसरे के टीम मेंबर को मार के कुछ हासिल नहीं होगा, और इसीलिए हम लोग इसे यहीं रोक देते हैं और ठंडे दिमाग से अगली बार बात करते हैं। तब ट्वाइस गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिस पर शिगाराकी बोलता है, नहीं। फिर ट्वाइस कहता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पर शिगाराकी उसे अभी भी ना बोलता है। उसके बाद ओवरहाउल का एक टीममेट बोलता है, सही फैसला लिया। फिर ओवरहाउल कहता है, हम जितनी जल्दी इस पर बात करेंगे उतना सही रहेगा, और ये कहकर वो शिगाराकी की तरफ अपना कार्ड फेंक देता है। फिर ट्वाइस शिगाराकी से पूछता है, तुमने मुझे क्यों रोका? जिस पर टोगा कहती है, हमें कंप्रेस को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फिर टोगा शिगाराकी से कहती है, मैं उन्हें काट के रख दूंगी शिगाराकी। तब शिगाराकी कहता है, अभी नहीं। उसके बाद ऑल फॉर वन शिगाराकी से बात करता है, तुम फिर से फेल हो गए तोमूरा, पर हार मत मानो और फिर से स्टार्ट करो। तुम जितनी बार चाहो उतनी बार शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसीलिए मैं यहाँ हूँ। उसके बाद शिगाराकी ओवरहाउल के बारे में सोचने लगता है। फिर शिगाराकी कहता है, आज तुमने जो भी किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लास 1A की तरफ। यहाँ आइजावा सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं, हीरो वर्क स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप से, तो इसीलिए तुम प्रो हीरो की हेल्प करोगे उनके काम में। हमने कल मीटिंग में डिसाइड किया कि हम इसे बंद कर देंगे। ये सुनकर सभी स्टूडेंट शॉक्ड हो जाते हैं। फिर आइजावा कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं हम तुम्हें स्ट्रॉन्ग हीरो नहीं बना सकते हैं अपनी करंट पॉलिसी के साथ, तो इसीलिए हमने फैसला किया है कि फर्स्ट ईयर के हीरोज उन एजेंसी में वर्क स्टडी करेंगे
जिनका वर्क रिकॉर्ड अच्छा हो। फिर मिडोरिया अपने मन में सोचता है क्या गुड ट्रैक रिकॉर्ड वाली एजेंसी किसी वर्क स्टडी स्टूडेंट को अपने साथ ज्वाइन करने देंगे। पर तभी उसे ग्रैंड टोरिनो की बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था ऑल माइट तुम्हें नए लोगों से मिला सकता है, और मेरे दिमाग में उसके साइड किक नाइट आई का नाम याद आ रहा है। फिर तभी हम लोग देखते हैं मिडोरिया ऑल माइट से नाइट आई को उससे इंट्रोड्यूस करवाने को कहता है। उसके बाद ऑल माइट मिडोरिया से पूछता है तुमने नाइट आई का नाम किधर सुना। समझ गया, तुम्हें उसका नाम ग्रैंड टोरिनो ने बताया होगा। इस पर मिडोरिया कहता है हाँ उन्होंने बताया है। फिर ऑल माइट कहता है मैं इसके लिए मना करता हूँ क्योंकि मेरे पास इसके लिए 3 रीजन है। पहला, मैंने मीटिंग में वर्क स्टडी के लिए मना किया था क्योंकि मुझे लगता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इसमें पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करने से पहले अपने शूट स्टाइल को पावर अप करना चाहिए। और तीसरा, नाइट आई से बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर मिडोरिया कहता है कांचान ने मुझे बोला था मैं हार नहीं सकता हूँ, मेरा क्वर्क आपसे काफी सिमिलर है और इसीलिए सर नाइट आई को पता होगा कि मैं कैसे अपने क्वर्क को अच्छे से यूज कर सकता हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। ये सुनकर ऑल माइट अपने मन में सोचते हैं ये कितना उतावला है मुझे सरपास करने के लिए। और फिर वो मिडोरिया को कहते हैं मैं तुम्हारी अप्रोच को लाइक करता हूँ पर मैं तुम्हें नाइट आई से इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता, लेकिन कोई और है जो तुम्हें करा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्कूल में अनाउंसमेंट होती है जिसमें बोला जाता है थर्ड ईयर मीरियो टोगाटा ऑल माइट तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर टोगाटा बहुत खुश होता है और अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं ऑल माइट, मिडोरिया और टोगाटा साथ बैठे होते हैं। फिर टोगाटा बोलता है मुझे माफ करना, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया था जब मैंने सुना आप मुझसे बात करना चाहते हो ऑल माइट। उसके बाद मिडोरिया ऑल माइट से पूछता है मैं कुछ समझा नहीं। फिर ऑल माइट कहते हैं टोगाटा करंटली नाइट आई के अंडर वर्क स्टडी कर रहा है। ये सुनकर मिडोरिया शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है क्या सच में। इस पर टोगाटा कहता है मुझे इनके साथ काम करते हुए 1 साल होने वाला है। फिर ऑल माइट कहते हैं मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, मुझे ये बताओ टोगाटा क्या मिडोरिया नाइट आई के पास वर्क स्टडी कर सकता है। इस पर टोगाटा कहता है समझ गया, तो इसलिए आपने मुझे बुलाया है, अब चाहते हो कि मैं मिडोरिया को नाइट आई से इंट्रोड्यूस करवाऊं। इस पर ऑल माइट हाँ बोलते हैं। तब टोगाटा ऑल माइट से पूछता है पर इसमें मेरी क्या जरूरत, अगर आप सर नाइट आई से डायरेक्टली बात करोगे तो वो बहुत खुश होंगे, वो हमेशा आपकी वीडियो देखते हैं जब भी उनके पास टाइम होता है। इस पर ऑल माइट कहता है मैं इस वक्त उससे बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसने मुझे पहले ही वॉर्न किया था मेरी हालत के बारे में। चलो ये बताओ तुम्हारा मिडोरिया के बारे में क्या सोचना है। तब टोगाटा मिडोरिया से पूछता है तुम किस तरह के हीरो बनना चाहते हो। इस पर मिडोरिया जवाब देता है मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ कि किसी को मेरी फिक्र ना हो, मैं हमेशा जीतना चाहता हूँ लोगों को सेव करने में, और इस तरह का मैं ग्रेटेस्ट हीरो बनना चाहता हूँ। ये सुनकर टोगाटा बोलता है तुम्हारा गोल तो बहुत क्रेजी है, इसलिए मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुमको ना बोलने का। ये सुनकर मिडोरिया बहुत खुश होता है और वो टोगाटा को थैंक यू बोलता है। फिर टोगाटा कहता है मुझे यकीन है सर को तुम पसंद आओगे। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर ऑल माइट और प्रिंसिपल बैठे होते हैं। वहाँ प्रिंसिपल ऑल माइट को कहते हैं मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारा सक्सेसर यहाँ मिल जाएगा। ऑल माइट के सामने टोगाटा की रिपोर्ट कार्ड पड़ी होती है। फिर ऑल माइट पूछते हैं ये मिरियो टोगाटा कौन है। इस पर प्रिंसिपल जवाब देते हैं मुझे पता है इसके ग्रेड इतने अच्छे नहीं है पर उसका प्रेजेंस बहुत अच्छा है, जब भी वो आसपास होता है तब सभी स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं, और अगर एग्जाम में इसके ग्रेड कम भी आ जाए तब भी वो स्माइल करता रहता है। तुम्हें नहीं लगता वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां ऑल माइट अपने मन में कहता है अगर मैं मिडोरिया से नहीं मिला होता तो पक्का इससे मैं अपना सक्सेसर चुनता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां मिडोरिया और टोगाटा नाइट आई की एजेंसी के बाहर खड़े होते हैं। या मिडोरिया थोड़ा घबराया हुआ होता है। फिर टोगाटा कहता है घबराओ मत, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि सर नाइट आई बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इस पर मिडोरिया बोलता है हाँ मुझे पता है वो स्ट्रिक्ट होने के लिए फेमस हैं और मैं जब भी उनको टीवी में देखता हूँ मैं कांप जाता हूँ। फिर टोगाटा बोलता है हाँ ये सच है पर उनकी एक और साइड है जो प्रेस ने नहीं देखी है, और अगर तुम चाहते हो तुम्हें पसंद करे तो तुम्हें उन्हें हंसाना होगा। ये सुनकर मिडोरिया के तोते उड़ जाते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं नाइट आई और उसकी साइड किक को, जहाँ उनकी साइड किक नाइट आई को ओवरहाउल और लीग ऑफ विलन की फाइट के बारे में बता रही होती है। और वो कहती है जब हम वहां पहुंचे उधर कोई नहीं था पर चारों तरफ खून के निशान मिले और बिल्डिंग की हालत देख के लगता है कि वहां पर फाइट हुई है। तभी नाइट आई कहते हैं इस सोसाइटी का कोई फ्यूचर नहीं है बिना एनर्जी और ह्यूमर के, और ये कहते हुए बबल गर्ल के पास बढ़ते हैं। दूसरी तरफ मिडोरिया और टोगाटा नाइट आई के ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं और तभी मिडोरिया दरवाजा खोलता है। फिर मिडोरिया देखता है कि नाइट आई बबल गर्ल को गुदगुदी कर रहे होते हैं। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है। जिस पर टोगाटा बोलता है ये नाइट आई की साइड किक है, लगता है वो उनको हंसाने में कामयाब नहीं हो पाई। फिर मिडोरिया अपने मन में बोलता है ये ऑल माइट के फॉर्मर साइड किक हैं और इनका घूरना बहुत डरावना है। उसके बाद मिडोरिया को टोगाटा की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था नाइट आई को हंसा देना, और फिर मिडोरिया अपने फेस को ऑल माइट की तरह बना लेता है सर नाइट आई को हंसाने के लिए। ये देखकर नाइट आई कहते हैं क्या तुम ऑल माइट का मजाक बना रहे हो, और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।